शनिदेव जो कि न्याय फलदाता कर्म फलदाता के रूप में जाने जाते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। ये अभी तक गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। नक्षत्र परिवर्तन करके ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से अपना असर दिखाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कुंभ है या फिर आपकी राशि कुंभ है। यदि आपकी लग्न कुंभ है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है तो इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और बैठे हैं आकर इस समय आपके आय के भाव में। कोई भी प्लैनेट तब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो अपने ही नक्षत्र में आता है, अर्थात अपने ही घर में आता है। जब शनि महाराज आपकी पत्रिका के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति की मीन राशि फॉल करती है। इसके साथ ही साथ जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनि का, यह नक्षत्र भी मीन राशि के अंतर्गत ही आता है। शनिदेव स्वयं वायु तत्व के प्लैनेट हैं, नक्षत्र जल तत्व का है, राशि जल तत्व की है। कुछ लहरों में उछाल आने की संभावना है, उछाल के साथ साथ कहीं कुछ गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि शनि आपके लग्नेश तो हैं, लेकिन लग्नेश हमेशा शुभ ही हो ये जरूरी तो नहीं। तो शनि महाराज अब आपके लिए किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। पहली बात तो ये कि अपनी खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिएगा। अकस्मात रूप से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, निस्संदेह तौर पर ये खर्चे आपके परिवार के ऊपर ही होंगे। किसी शुभ कार्य में आपको खर्च देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन खर्चा जरूर होगा, क्योंकि वह भाव का स्वामी आपके धन के भाव में आकर बैठा हुआ है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुका है। तो परिवार में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी, चाहे वो जन्म संस्कार के द्वारा हो अथवा किसी विवाह संस्कार के द्वारा, यहाँ पर आपको इस समय में देखने के लिए मिल सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, कुछ लोगों के विवाह संस्कार संपन्न हो सकते हैं, कहीं कुछ जन्म की भी तैयारियां की जा सकती हैं। शनि महाराज यहाँ पर जब बैठेंगे तो शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। देखिए, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि को न्याय फलदाता कर्म फलदाता इसीलिए नहीं कह दिया जाता। शनि की दृष्टियों से कोई बच नहीं सकता, ना तो कोई निकटवर्ती शनि की तीसरी दृष्टि, ना कोई दूरवर्ती शनि की 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में कॉमन होती है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जिसको हम बहुत संकुचित शब्दों में सुख का भाव कहते हैं। भूमि भवन वाहन माता के स्वास्थ्य से जोड़कर इसको हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूं तो चौथा भाव जो है ना, ये वो भाव है जहां पर कि आदमी दिन भर की थकान से आकर आराम पाता है। माँ का आंचल, माँ की गोद। चौथा भाव ये सिर्फ सुख भाव इसलिए नहीं है कि ये भूमि भवन वाहन को दिखाने वाला है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आपके इमेंस इमोशंस को रिलेट करता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो आपकी पत्रिका का चौथा भाव जो है वो शनि के मित्र शुक्र की राशि पर यहां आती है।
शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस बात को समझिएगा कुंभ राशि। क्योंकि शुक्र जो है ना, ये आपकी पत्रिका में नवम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात भाग्य भाव के। ये जो आपकी पत्रिका का पंचम भाव है, ये लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जो नवम भाव है, भाग्य भाव, इसको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी पत्रिका में। माता लक्ष्मी की आराधना करना आपको नितांत आवश्यक है। जीवन पर्यंत यदि आप माता लक्ष्मी की आराधना, उनकी दीपदान, उनकी आरती वगैरह करते रहेंगे, माता लक्ष्मी के रूप में भाग्य आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो शनि की दृष्टि, जब तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ेगी, मटेरियलिस्टिक चीजों की यदि हम बात करें, तो कोई नया घर, कोई नया वाहन। लेकिन शनि चूंकि पुरानी चीजों से रिलेट करते हैं, ठीक है, आप हो सकता है कि आप पहले से बड़ी गाड़ी लें, आप पहले से बड़ा मकान लें, लेकिन हो सकता है कि वो सेकंड हैंड हो। क्योंकि शनि का एक विशेष लगाव है पुरानी चीजों से। शनि छोड़ना नहीं चाहते। जिनकी भी पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती ना, आप इस चीज को देखिएगा कि उन्हें पुरानी चीजों से बड़ा मोह होता है, छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे भौतिक चीजें हों। तो यहां पर आपको शनि महाराज आपके माता के सुखों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की गिरावट थी, तो वहां पर अब आपको सुधार होता हुआ दिखाई मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय में हैं, यदि आप कोई भवन वाहन खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, शनि महाराज यहाँ पर आपको लाभ कराते हुए दिखाई देते हैं। जब भी कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठता है, उसकी संपूर्ण दृष्टि, जो कि सातवीं दृष्टि कहा जाती है, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। शनि का मित्र बुध, वह भी आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है, क्योंकि यहां पर कन्या राशि आती है आपके अष्टम भाव में। वो जातक, कुंभ राशि और लग्न के वो जातक जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति सुदृढ़ है, शनि शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, यदि वो व्यक्ति कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, यदि वो टैक्स कंसल्टेंट हैं, यदि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यदि लॉ रिलेटेड फील्ड में जुड़े होकर काम करते हैं, उत्खनन माइनिंग से जुड़े हुए हैं, शनि महाराज उनको निश्चित तौर पर लाभान्वित करने वाले हैं। अष्टम भाव के बारे में एक बात को जरा ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव रिसर्च का है, रिसर्च। साइंस भी क्या कहता है? साइंस सर्च नहीं कहता, साइंस हमेशा रिसर्च कहता है। मतलब जो चीज हमें पहले से जो है, अस्तित्व में तो है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। आपकी फाइलों में कोई एक चीज ऐसी है, मौजूद है, लेकिन वो आपकी निगाहों से बची हुई है। आप बहुत दिनों से एक कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार आप करते हैं, लेकिन कहीं जाके एक सुई अटक जाती है, वो काम पूरा नहीं हो पाता। चीज तो मौजूद है। तो वो जो रिसर्च है ना, वो रिसर्च आपका अष्टम भाव है। जब आप अपने अष्टम भाव पर फोकस्ड करते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं, यही शनि आपको लाभ दिला जाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव जो है ना, वो अनअर्न्ड इनकम को दिखाता है, जिसके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। लेकिन रिसर्च में तो प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो अपनी फाइलों को खोजिए, अपने कोड को डिकोड कीजिए और अष्टम भाव से लाभ उठाइए। शनि की 10वीं दृष्टि जो है, ये आपकी पत्रिका में 11th हाउस पर पड़ेगी, लाभ भाव में। कुल मिला के शनि का अपने नक्षत्र में गोचर करना, यदि वो शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, 17 मई तक का जो फेज है, ये आपको जिसको कहते हैं ना कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देकर जाता है, अब आपका वो दौर शुरू हो रहा है जब शनि आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। शनि की दशम दृष्टि जो है वो गुरु पर पड़ेगी। स्वयं शनि महाराज गुरु की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं और दशम दृष्टि से गुरु की दूसरी राशि धनु राशि को देख रहे हैं। कई चार्ट में गुरु और शनि की तात्कालिक मैत्री नहीं होती, लेकिन उसके उपरांत भी आप एक चीज को समझिएगा कि आप किसी मकान में किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, तो उस मकान के मालिक के क्या दूसरे मकान को नुकसान पहुंचा पाने का सामर्थ्य आप उठा पाएंगे?
नहीं उठा पाएंगे ना। वही चीज शनि के साथ में है कि शनि लाभ ही देंगे आपको। जिस भाव में शनि महाराज बैठते हैं, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदि शनि, ये श्लोक है। मतलब गुरु जिन भावों में जाकर बैठते हैं उन भाव से संबंधित चीजों की हानि कर देते हैं, लेकिन शनि महाराज जब जिन भावों में जाकर बैठते हैं उन चीजों में विस्तार कर देते हैं। तो धन भाव में आकर बैठे हुए हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ेगी, इस बात को समझिएगा। एक्यूमुलेटेड वेल्थ ये एक डिफरेंट चीज हो गई, मतलब पूरी अचल संपत्ति है ना। तो यहां पर आपकी अचल संपत्ति में ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ अष्टम भाव जब आपका एक्टिवेटेड होगा तो यहां पर आपको लाभ प्राप्ति होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट रहने वाला है शनि का अपने नक्षत्र में। अच्छा, जो आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, यदि आपको अपने जन्मकालीन शनि के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता है तो शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान जिस प्रकार से आप तुलसी को दीपक लगाते हैं उस तरीके से पीपल का पेड़ सर्वमान्य नियम है। यदि आपको कुछ नहीं पता, आपको अपने चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता और आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो पीपल का पेड़ सर्वमान्य नियम है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो उस स्थिति में जब आपको नहीं पता और शनि का गोचर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, तो जिस तरीके से आप पीपल के पेड़ पर शनिवार को दीप दान करते हैं, नीम के पेड़ पर कीजिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो वृक्ष होता है वो नीम का पेड़ होता है। इसके साथ ही साथ यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं, यदि आप उन्हें अपने भोजन की पहली रोटी, यदि आप इस ड्यूरेशन के दौरान 20 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के दौरान तक 17 मई 2026 के दौरान तक यदि आप गौ माता को कुछ भी हरा चारा या आपने भोजन की पहली रोटी आप गाय को देना शुरू करते हैं, निसंदेह यह शनि महाराज इस ड्यूरेशन में आपको बहुत लाभ देंगे। शनि की साढ़े साथी में यदि आपकी पत्रिका में शनि शुभ भी नहीं है, तो यदि आप ये दोनों काम करते हैं आपको तात्कालिक तौर पर लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। करके देखिएगा जरूर। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।